नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक नई बात करने जा रहे हैं राहु मंगल कॉम्बिनेशन की। राहु और मंगल ये जो दोनों हैं अभी साथ में चल रहे हैं मेष में, मंगल के घर में। और राहु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी में। और साथ में मंगल भी उसी में हम चल रहे हैं और मेष में, और नक्षत्र भी उनका वही है। अब मंगल जो है वो शुक्र के नक्षत्र में, और राहु भी शुक्र के नक्षत्र में। और खासकर जो अगस्त का जो समय शुरू हो रहा है, जैसे जैसे अगस्त नज़दीक आ रहा है, राहु और मंगल के जो डिग्री हैं वो भी एकदम मैच होने लगेगी। 24 डिग्री पे मंगल और राहु खुद को मैच करेंगे। और ये कॉम्बिनेशन मतलब पूरा एक दूसरे में मर्ज हो जाए ऐसा है, तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। और मैं सारी जो राशियां हैं मेष से लेके मीन तक, उनके लिए एक एक जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कहूँ मेष, ये राशि और लग्न के हिसाब से नहीं होगा, सिर्फ आप अगर मैं स्थान के हिसाब से जा रहा हूँ तो राशि को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दीजिएगा लग्न से ज़्यादा, क्योंकि वो मैं स्थान को इम्पोर्टेंस देते हुए जा रहा हूँ। तो आपके मेष के लिए फर्स्ट हाउस में होगा, वृषभ के लिए फर्स्ट हाउस में होगा। तो हर लग्न के लिए फर्स्ट हाउस में ये इफ़ेक्ट होगा, फर्स्ट हाउस से लेके इफ़ेक्ट होगा। तो आपके लिए वृषभ के लिए 12th हाउस में हो जाएगा, तो मिथुन के लिए उसके बाद आपका 11th हाउस में होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना इसलिए कि वो स्थान के हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। मेन पॉइंट पे आते हैं। राहु मंगल कॉम्बिनेशन अंगारक योग क्रिएट करता है। अंगारक योग सूर्य मंगल से भी होता है। अब सूर्य मंगल का अंगारक योग जो जीवन में जो अंगार का मतलब वो जलाता है, लेकिन सूर्य मंगल वो नेचुरल एक स्थिति है आग की जो होती है वो। बट राहु मंगल एसिड की तरह होते हैं, वो जलाते भी हैं, उसकी जलन भी बहुत तीव्र होती है और उसकी वेदना भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। तो मेष लग्न के लिए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाउस में हो रहा है, तो फर्स्ट हाउस आपका माइंड है, आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं। अब वहाँ पर ये होना, मंगल अपने घर में है इसलिए थोड़ा भी आपके लिए अच्छा है। ये हर किसी के लिए अच्छा है, ये जनरल हो रहा है सबके चार्ट में, ट्रांजिट में मंगल और राहु साथ में है। तो यहाँ पर आपके थॉट्स जो है वो आपको खुद को जलाएंगे। आप दूसरों को लेके जीवन में कुछ बहुत अग्रेशन में है, बहुत ही गुस्से में है, और वो गुस्सा आपको और उनको, सामने जिसके लिए आपका, जिसके प्रति आपका गुस्सा है, उन दोनों को तकलीफ़ देगा, उन दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको अवॉइड करें, और उसके लिए आप शिव जी का कोई भी मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, वो हमेशा करें जब तक ये युति है। ये युति जो है वो 10 अगस्त तक है, और ख़ासकर जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और ये पूरी दुनिया के लिए होने वाला है। आपको जैसे जैसे ये दोनों साथ में नज़दीक आ रहे हैं, पूरी दुनिया में जो माहौल है वो भी देखने मिलेगा। तो मेष लग्न वालों को यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके विचारों को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। नेगेटिविटी मतलब किसी के लिए ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए अल्टीमेटली लॉस कराएगा। मेष के बाद अगर मैं वृषभ के लिए कहूँ तो ये उनके लिए 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो है वो व्यय भाव है, विदेश का है, आपके मोक्ष का है। तो ये दोनों आपको व्यय तो ज़रूर कराएंगे, खर्च आपका होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, अननेसेसरी होगा। आप किसी को दिखाने के लिए गुस्से में, किसी से बदले की भावना से अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जिससे आपका पैसा खर्च हो रहा है तो वो मत कीजिए, अदरवाइज़ आपका ही लॉस होगा। और उस खर्च की वजह से, देखिए पैसा खर्च हो जाना इज़ ओके, लेकिन उस वजह से फिर आपके जीवन में स्ट्रेस क्रिएट होगा। आपका वो लॉस कभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो वो एक पर्टिकुलर छोटे से समय के लिए ये युति है, उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, मैनेज यानी कि उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं,
एक्सेप्टेंस के साथ अवॉइड करना है कि ये युति है और मुझे इससे बचने के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी मेरे मन में हो रहा है, मुझे जो तकलीफ़ हो रही है, मैं जो रिएक्ट करना चाहता हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है और मुझे अपने पैसे बचाने हैं। आप बहुत से लोग होंगे जो दिखाने के लिए बहुत बड़ा साहस करेंगे, बहुत बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे और वो आपके लिए लॉस क्रिएट करेगा और वो स्ट्रेस क्रिएट होगा। जो लोग विदेश में हैं उनको संभालना चाहिए। वहाँ पर अगर आपको रहने में तकलीफ़ है तो वो जगह बदल लेनी चाहिए, उसमें आप एक्शन ले सकते हैं। अगर आप फंसे हुए हैं किसी जगह पर तो वहाँ से तुरंत किसी किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आपके ऊपर किसी का छत्र हो, किसी के पास आप रहिए तो बेटर है। अकेले मत रहिए, वरना आपको वहाँ स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगा, आपको कोई ना कोई हर्डल्स ज़रूर आएंगे और डेफिनेट आपको डिले का और दूसरे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तब, विदेश में हैं तब, और आप किसी भी इंटेंशन से, चाहे जॉब है, बिज़नेस है या पढ़ाई है या कुछ भी है, आप उन चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। अगर आप विदेश में और अपने देश में आना चाहते हैं घूमने के लिए, काम के लिए, कुछ भी रीज़न से, तब भी यहाँ पर हर्डल्स आएंगे तो थोड़ा समय को आप अवॉइड कीजिए तो बेटर रहेगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि ये मोक्ष का भाव है। मोक्ष का भाव होने की वजह से ये नहीं होगा कि आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, आप नेगेटिविटी की ओर बढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ आपको नेगेटिव थॉट्स की ओर ले जाए तो वो थोड़ा संभालिएगा। इसमें सबसे बेस्ट हैं जिनकी आप पूजा पाठ करें वो बढ़ा दीजिए, आप मेडिटेशन प्राणायाम की ओर जाइए। और कभी कभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानना ही अच्छा होता है, क्योंकि आप ये सब बहुत से लोग मैंने देखा है कि ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो ऐसी युति, ऐसे योग में डिप्रेस हो जाते हैं, तकलीफ हो जाती है। और जिनको कुछ पता ही नहीं है वो निकल जाते हैं, उनको वो स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि जानने के बाद तकलीफ होती है, अरे मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो कभी कभी ये भी एक बेनिफिट है। तो ज़्यादा जानकारी रखिए तो पूरी रखिए, अदरवाइज़ मत रखिए। और थोड़ा बहुत नॉलेज हो अच्छी बात है, लेकिन उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसको समझ के चलना है। एस्ट्रोलॉजी का यही बेनिफिट है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन के लिए। तो मिथुन जो लग्न है उनके लिए ये जो हो रहा है वो हो रहा है योग राहु और मंगल का, वो 11th हाउस में हो रहा है। सोर्स ऑफ इनकम आपका तकलीफ़ में आ सकता है, आपकी जो कमाई है वो कम हो सकती है। अब डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पर जो लोग केमिकल के बिज़नेस में हैं, मेडिकल से जुड़ी हुई, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इंडस्ट्री में है, तो उनको बेनिफिट भी होगा। जो पेट्रोल, गैस, ऑयल, ये सारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके अलावा जो इंडस्ट्री है उसमें आपको लॉस हो सकता है, आपके लिए जॉब में तकलीफ़ हो सकती है, आपका प्रमोशन है वो थोड़ा समय के लिए अटक सकता है, या बिकॉज ऑफ कोई झगड़ा क्वारल की वजह से आपका सीनियर पोजीशन के साथ कोई प्रॉब्लम हो और आपका काम रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये समय में वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका अग्रेशन आपको जलाने वाला है। ये सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, आप अगर अग्रेसिव रहे तो इट विल बी योर लॉस। तो वो चीज़ ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, क्योंकि इनकम के स्थान में है, आपको नया कोई ऑफ़र आ रहा है और पुराना अच्छा है, फिर भी आप नए के लिए अप्रोच रखना चाहते हैं तो वो क्लैरिटी के साथ, श्योरिटी के साथ रखिएगा। अदरवाइज़ ये 10 दिन तक तो कोई चीज़ में इन्वॉल्व मत होइए, वो अच्छा रहेगा। नया फिर 10 दिन बाद देखिएगा, एक बार मंगल वहाँ से निकल जाए तो वो चीज़ अच्छी होगी। और बाकी आपकी पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके पंचम भाव पे भी ये दोनों राहु मंगल देख रहे हैं, तो जिनको ये मिथुन लग्न के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पंचम भाव पे ये दृष्टि होने की वजह से दोनों को तकलीफ़ ये हो सकती है, पेरेंट्स और बच्चों को, कि एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो सकता है, प्रॉब्लम, दूरी हो सकती है, डिस्टर्बेंस, डिस्टेंस सारी क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, रिएक्शन एक्शन थोड़ा कम कीजिए, ज़्यादा एक दूसरे पे रिएक्ट मत कीजिए, वो बेटर रहेगा। आपको दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो लोग प्रेगनेंसी उन्होंने कंसीव किया हुआ है उनको ये समय में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नेसेसरी ट्रैवलिंग ना करें, और जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
तो वो एक है। दूसरा, आपके लिए संतान को लेकर अगर आप एडमिशन या उसके लिए या पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत क्रिएट कीजिए अपनी ओर से, और उनको जो चल रहा है चलने दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई स्ट्रेस मत लीजिए, ये समय जाने दीजिए, ये बेटर रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम कर्क लग्न के लिए बात करेंगे। कर्क लग्न और राशि दोनों लेकिन लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। लग्न के हिसाब से सीधा पॉइंट मिलेगा आपको स्थान का। तो कर्क के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्क के लिए प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आपका लग्न कर्क है और आपके 10th हाउस में ये हो रहा है मंगल राहु कॉम्बिनेशन। तो 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे हैं। और यहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि आपके लग्न स्थान पे है, फर्स्ट हाउस पे है। तो थॉट में नेगेटिविटी आना, थॉट से ही आप खुद को डिप्रेस कर देंगे, खुद ही नेगेटिव ट्रैक पे सोचना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ आप जो भी सोचेंगे वो करियर को लेके सोचेंगे। आपके 10th हाउस में ये दोनों चल रहे हैं। अग्रेशन में आके आप डिसाइड करेंगे कि अब मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहती हूँ, तो वो मत कीजिए। शांत रहिए अभी 10 दिन अगस्त के, उसके बाद आप कीजिए 10 तारीख के बाद, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें भी जो अभी फर्स्ट वीक जो है अगस्त का, वो एकदम मर्ज होने वाले हैं राहु और मंगल। तो वहाँ पर आपको कुछ सोचना नहीं है, वहाँ पर आपको एन्जॉय करना है लाइफ में, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके। एन्जॉय करना मुश्किल होता है, एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ आप करेंगे तो ही आप स्ट्रेस को झेल पाएंगे। आपका जॉब किसी भी रीज़न से आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। और आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो मेहनत लगन से पहले करते थे वैसे ही कीजिए। उसमें ये मत सोचिए कि अरे मैं इतना करता हूँ फिर भी मुझे कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, या मेरे लिए कोई अपर पोजीशन या इंक्रीमेंट नहीं है। कुछ मत सोचिए, अभी जो है उसको बचाना है, क्योंकि आपके ग्रह इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि आपके खुद के थॉट्स मंगल की वजह से फर्स्ट हाउस है, और यहाँ पर आपका राहु मंगल का कॉम्बिनेशन आपको तकलीफ़ दे सकता है। सो ज़्यादा करियर पे फोकस ही मत कीजिए, फैमिली पे फोकस कीजिए। फोकस डाइवर्ट करना भी एक रेमेडी है, तो वो कीजिए। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वो करना ज़रूरी है। जैसे हम सोचते हैं कि अगर ये काम ऐसा तकलीफ़ वाला है तो उसमें क्या हर्डल्स हैं, उसके हिसाब से क्या रेमेडीज़ हैं, तो उसी को फोकस शिफ्टिंग को भी रेमेडी के रूप में लीजिए तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु मंगल का एक दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस आपका सुख भाव है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको कि ये चीज़ आपके लिए तकलीफ़ ना दे, आपको परेशान ना करे। और आप बड़े इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेके अभी ना करें, आपको प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मिलेगी। आपको ये होगा कि आप उसमें ज़्यादा अग्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको किसी अगेन आप भी दिखाने के लिए कुछ करेंगे कि मुझे किसी को दिखाना है, और उस दिखाने के चक्कर में आप गलत प्रॉपर्टी या ज़मीन या ऐसा ले लेंगे, या आप बेच देंगे। तो ना बेचना है, ना खरीदना है, ना कुछ करना है, सिर्फ समय को निकालना है। तो ये चीज़ आप कीजिएगा। और आपका प्रोफेशनल फ्रंट है, आपका बिजनेस है, जॉब है, या कुछ भी है, उसको भी आपको थोड़ा शांत मन से निकालना है समय, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपका अगर लग्न सिंह है, लियो एसेंडेंट, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये वीडियो चाहे तो पहले भी बना सकता था, और इसलिए मैंने क्योंकि ये समय का आपको अभी नज़दीक आ रहा है राहु मंगल, उस हिसाब से ज़्यादा इफ़ेक्ट मिले, इसलिए मैं ये लेके अभी आया हूँ। तो यहाँ लियो एसेंडेंट के लिए ये जो हो रहा है वो भाग्य स्थान में 9th हाउस में हो रहा है, जहाँ पर एक नंबर लिखा है, राहु मंगल साथ में है। तो 9th हाउस में ये दोनों उतना नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देंगे। आपका भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नास्तिक हो जाएंगे। आपको लगेगा भगवान कुछ नहीं है, मैंने इतना पूजा पाठ किया, कुछ नहीं हो रहा है, मैं अभी खुद करूँगा। तो ये जो खुद करने वाली बात है ना, उसको अवॉइड कीजिएगा। वापस भगवान के ट्रैक पे चलिएगा, बेटर रहेगा। ना माने भगवान को, ठीक है, छोड़ दिया अपने ईश्वर को, वो ठीक है, लेकिन दूसरा कुछ पकड़िएगा मत, या खुद को ही बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा ये 10 अगस्त तक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है कहीं भी, और ऐसे धर्म से जुड़ी हुई जगह है तो वो घर से आप प्रार्थना पूजा कीजिए, वहाँ ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको ये सेकंड, आपका जो 3rd हाउस है, वहाँ पर इन दोनों की दृष्टि है,
और ये दृष्टि थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप नए साहस, नए पराक्रम नहीं करेंगे। और मंगल की एक दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, नीच राशि जो है उसकी कर्क पे है। तो आपका 12th हाउस जो है वो व्यय भाव है। आप खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, वो सारी चीज़ें अच्छी, मतलब आपको फ़ायदा नहीं रहेगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो ये समय को आप बहुत, आपके मन में जो चल रहा है ना उसको आप बदलने की कोशिश कीजिए। जो भी है भीतर है, वहाँ चल रहा है सब कुछ। और वो आग जो है वो एसिड की तरह है आपके अंदर, वो उसको अवॉइड कीजिए। वही सबसे बड़ी रेमेडी है। किसी के लिए द्वेष या गुस्सा मत रखिए, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो ये एसिड आपको जलाएगा, ये राहु मंगल का। तो आपको उसको अवॉइड करना है, वो आपके लिए बेस्ट है। और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कन्या लग्न के लिए अगर मैं कहूँ तो ये इनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव जो है वो आयुष्य का भी है। अष्टम भाव जो है वो जहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग हैं। सो यहाँ पर ये आपके लिए एक तरह से राहु अच्छा है। यहाँ पर आपको गुप्त विद्याएं देगा, गुप्त धन देगा। मंगल भी यहाँ, लेकिन अग्रेशन के साथ आप किसी को दिखाने के लिए गुप्त विद्याएं सीखना चाह रहे हैं या उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो अच्छा नहीं है, वो आपको तकलीफ़ दे सकता है। तो उसमें अगर आपका कोई गोल नहीं है या नेगेटिव थॉट के साथ आप जा रहे हैं तो वो छोड़ दीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये आपको तकलीफ़ देंगे दोनों। दूसरा, यहाँ गुप्त धन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी किस्मत में होगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ आप उसके पीछे भाग के लॉस करेंगे। हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप गुप्त धन के लिए भाग रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है आपको कि पैसा आएगा तो मैं ये करूँगी वो करूँगा, तो वो कुछ नहीं होगा। और गुप्त रोग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो रोग, गुप्त रोग का मतलब ये है कि आपको जो पता नहीं है वो रोग आपको डिटेक्ट हो सकता है, उसका इलाज करवाना पड़ेगा, हो सकता है ऑपरेट करना पड़े, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन का सवाल है तो ओपिनियन के बगैर मत जाइएगा। यहाँ राहु मंगल है, अष्टम भाव है, और बिना सोचे समझे आगे मत बढ़िएगा। चाहे कुछ भी हो, ओपिनियन के बगैर आगे मत जाइएगा, 2-3 कम से कम लीजिएगा। और 10 अगस्त के बाद आपके लिए अच्छा समय है। मंगल एक बार ट्रांजिट कर जाएगा तो उतना आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेंगे। सेकंड हाउस पे दृष्टि है, फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा इस समय में, अभी जो चल रहा है। फैमिली से डिटैचमेंट या डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, झगड़े हो सकते हैं, तो ये समय को अवॉइड कीजिए। आपके सेविंग्स पे आप, हो सकता है कि आप फैमिली को छोड़ के कि मेरे पास पैसा है मैं यहाँ चला जाऊँगा, तो वैसा मत कीजिए। आपके सेविंग्स खर्च होंगे और आपका फैमिली भी दूर हो जाएगा और आपको स्ट्रेस आएगा, वो अलग से है। तो ये 10 अगस्त तक आपको कम से कम वो अवॉइड करना है। उसके बाद आपकी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाएंगे और जो आसपास की नेगेटिविटी है वो भी दूर हो जाएगी। तो थोड़ा वो समय को उस तरह से लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तुला लग्न के लिए, तो तुला के लिए ये स्थिति बिल्कुल सामने मेष में हो रही है। सीधा सीधा उनके फर्स्ट हाउस पे इफेक्ट हो रहा है, मंगल राहु उनको देख रहे हैं और 7th हाउस में हो रहा है। पार्टनरशिप को टोटली अवॉइड कीजिए। ये समय में नई पार्टनरशिप नहीं, पुरानी है तो उसमें थोड़ा शांति, धीरज रखिए, क्लैरिटी रखिए, बेटर रहेगा। नया कुछ भी करने में पार्टनरशिप करेंगे तो वो आपके लिए ब्लास्ट होगा, मज़ा नहीं आएगा। पुरानी पार्टनरशिप भी बहुत लोगों की टूट चुकी होगी अब तक, और अब जो है वो टूटने के कगार पे हैं और डेफिनेटली वो ब्रेक हो जाएगी। तो उसका भी मोह मत रखिए, होना है तो होने दीजिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप गलत हैं और सामने वाला सही है तो उस पार्टनरशिप को 10 तारीख तक बचाने की कोशिश, ज़्यादा नहीं बट समय को निकालने की कोशिश कीजिएगा। और फिर अगर आप सही स्वीकार करेंगे, सत्य को स्वीकार करेंगे तो वो टिकेगा पार्टनरशिप। लेकिन ये 10 दिन में, अगस्त के 10 दिन, मतलब 10 अगस्त तक का समय जो है उसमें डेफिनेट ब्रेक हो सकती है। इसमें शादी में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपका अगर एंगेजमेंट हुआ है तो वो ब्रेक हो सकता है, या फिर शादी में जो हर्डल्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये समय में अगर आप नहीं चाहते हैं बुरे रिजल्ट्स आपको मिले, आपको अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है, तो उस समय को किस तरह से अवॉइड करें, मैनेज करें, वो कीजिएगा। महादेव का, शिव जी का पूजा पाठ कीजिएगा। बहुत सही समय पे शिव जी का बहुत अच्छा ये समय चल रहा है पूजा पाठ का, तो वो कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाउस पे दृष्टि है आप दोनों की इनकी, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। कर्म स्थान पे मंगल की नीच दृष्टि है, तो आप वहाँ भी तकलीफ़ में आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ये समय अग्रेशन का नहीं है, शांति का है। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न के लिए अगर बात करें तो वृश्चिक के लिए ये समय क्योंकि मंगल उसका मालिक है और 6th हाउस में ये योग हो रहा है। मंगल छठे भाव का कारक भी है, तो कारको भाव नाशाय का इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा। हालांकि मंगल उस स्थान का मालिक है तो वो इफेक्ट कम मिलेगा, लेकिन डेफिनेट मिलेगा। आपको जॉब नहीं छोड़ना है सबसे पहले। वृश्चिक वालों का जॉब छूट जाएगा, बहुत से लोगों का। उनको लगेगा कि मैं कुछ और करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल लग्नेश भी है, मंगल यहाँ कारक भाव में भी है, मंगल उस स्थान का मालिक भी है छठे भाव का। तो यहाँ पर और मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है और वो 12th हाउस को देख रहा है, तो आप बिना वजह के आपका काम छोड़ के बैठ जाएंगे, तो वो नहीं करना है। बिना वजह का आप फितूर लगा के बैठ जाएंगे कि मैं लाइफ में ये करूँगा वो करूँगी, तो वो कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो चल रहा है उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। आपके जॉब में बहुत हर्डल्स आएंगे, आपके जो सीनियर है जूनियर है वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये समय में ऐसा ही चलने वाला है, वो एक्सेप्ट करके आप निकालिए। आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की, और मन शांत रखना चाहिए। और जॉब से रिलेटेड यहाँ पर सारे क्वेश्चंस है वो आएंगे, तो उसमें आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपके रिएक्शंस आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये रोग का भी स्थान है, यहाँ पर आपके लिए ऑपरेशन के योग बनेंगे। बहुत सारे वृश्चिक लग्न वाले और कुछ राशि वालों के लिए भी ये योग बनेंगे, तो ओपिनियन के बगैर आगे मत बढ़िएगा, डरना नहीं है। बट यहाँ पर आपके लिए ऐसे योग बन रहे हैं तो वो ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कर्ज नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है बिना वजह का, बिना ज़रूरत का। वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आप फंस सकते हैं। या कुछ लोग जैसे प्राइवेट बैंकों से या इसी जगह से लोन लेते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, तो उस सब में मत उलझिए। और ये समय में कोई प्रकार का लोन या कर्ज मत लीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए शत्रु जो हैं वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि शत्रु आपके सामने आएंगे, आपको पता चलेगा कौन सही है कौन नहीं है, कौन मेरा है कौन पराया है। बस वो देखना है, उसमें रिएक्ट नहीं करना है। अगेन वो चीज़ आपको ही तकलीफ़ देने वाली है। जब पता चलेगा कि ये मेरा है या मेरा नहीं है, तो वो चीज़ भी आपको तकलीफ़ देगी। ये अंगारक योग है राहु और मंगल का, वो जलाएगा आपको। जलना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। सो ये सबसे बड़ी रेमेडी है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 5th हाउस में योग होगा धनु लग्न के लिए। तो धनु वालों के लिए 5th हाउस में ये योग होगा। संतान भाव है और विद्या का भी स्थान है, प्रेम का भी है और स्टॉक मार्केट भी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना इन सारी चीज़ों में। संतान प्लानिंग अभी नहीं करना चाहिए। अगर हो चुका है प्लानिंग, ऑलरेडी कंसीव किया हुआ है, तो केयर करें, ध्यान रखें। ऑपरेशन के योग बनेंगे अगर ये आपका डेट आ रहा है नज़दीक, तो थोड़ा और ज़्यादा डरना नहीं है, कॉन्शियस नहीं होना है। ईश्वर का नाम लेके पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए। ये भगवान भोलेनाथ का अच्छा ये महीना चल रहा है, तो उसमें आप प्रेयर्स कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और केयर करना है, ध्यान रखना है, दैट्स इट। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जी जिनके पढ़ाई का समय चल रहा है, चाहे वो किसी भी स्टूडेंट है, अगर 12th तक के या इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, किसी भी ब्रांच में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर स्ट्रेस होने वाला है, मज़ा नहीं आएगा। खासकर जो लोग ऐसे भी होंगे जो केमिकल और फार्मा मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा समय जाएगा। उनको ऐसे लोग हैं जिनके ग्रह अच्छे हैं, तो उनको एडमिशन भी मिल जाएगा ऐसी ब्रांचेस में, या वो चाहते हैं ऐसी कुछ पढ़ाई, तो उसमें अच्छे स्कोरिंग उनको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली वो स्ट्रेस भी क्रिएट करेगा, बहुत स्ट्रेस के बाद वो आपको मिलेगा। और नॉर्मल जो दूसरी चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रेस, तो जो भी रिजल्ट्स आए उसको एक्सेप्ट करना है। पढ़ाई का उतना टेंशन नहीं करना है। पढ़ाई ही सब कुछ होती है ऐसा मत मानिएगा, पढ़ाई से ही सब कुछ होता है ऐसा लाइफ में नहीं होता है। ये स्ट्रेस आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। तो पढ़ाई को दुनिया में बहुत लोग मैंने देखे हैं कि जो पढ़े हैं, बहुत बड़े मास्टर डिग्री पीएचडी किया है, उसके रिलेटेड वो काम ही नहीं कर रहे, कुछ और ही कर रहे हैं। कुछ लोग फार्मिंग कर रहे हैं जबकि आईआईटी के पास आउट है, आईआईएम के पास आउट है। तो हर किसी को, इवन जो लोग फार्मर हैं वो अच्छे बिजनेसमैन हैं। सो
और जो लोग बिज़नेस का पढ़े हैं, वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं और उनको पता है कि ये मैनेजमेंट कैसे होता है, लेकिन सीनियर लेवल पे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी तकलीफ़ में आते हैं। तो पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस इस तरह से नहीं देना है, पढ़ना चाहिए, लेकिन यही है कि वो लाइफ है, तो वो सिचुएशन क्रिएट मत होने दीजिए मन में कभी भी। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके बाद ये जो फिफ्थ हाउस है उसके सामने, अच्छा, जो लोग शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह, तो उनके लिए थोड़ा ये समय निकालना पड़ेगा, वरना ब्रेक हो सकता है ये समय में आपका जो भी अफेयर चल रहा है वो। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में डेफिनेट लॉस होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए केमिकल फार्मा इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसका बहुत ज़्यादा मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं उनको संतान की चिंता होगी, तो उनके लिए भी ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लीजिए। उनका जो भी पढ़ाई चल रहा है उसमें कोई बदलाव की कोशिश अभी मत कीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका मकर लग्न है और वहाँ पर शनि और अरे सॉरी राहु और आपका ये जो मंगल है वो फोर्थ हाउस में आ रहा है। तो ये जो फोर्थ हाउस है वो सुख भाव है, और सुख जो भाव है उसमें ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि सुख किसे कहते हैं, आप सुख क्या होगा आपका। तो सुख को अगर आप नहीं समझे तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ही नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि सुख जो है ना वो ऐसा नहीं होता है कि वो, एक तो सारे ज्ञान के बातें लोग करते हैं कि सुख पल भर के लिए होता है, दुख ऐसा होता है, वो सब चीज़ें हम नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि सुख आप किसको मानेंगे। जब जो मिल रहा है, जिस समय में मिल रहा है, वो सुख है। अब सुख भाव में आपका राहु मंगल बैठा है, अब आपको दुख मिलेंगे। दुख यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, वो दुख है। अगर आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, वो आपके लिए सुख है। वही चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रही है वो दूसरे को नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक कार चाहिए और आपको लगता है कि वो मुझे मिल जाए तो मैं जीवन में सबसे सुखी हो जाऊंगा, तो आपको मिल गई, तो आप सुखी हो गए। लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरा बंदा, उसके पास कार है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए वो सुख नहीं है, उसके लिए कुछ और है। तो सुख की व्याख्या हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मकर लग्न के लिए कह रहा हूँ कि हर मकर लग्न वाले के लिए सुख का डेफिनेशन डिफरेंट होगा, उसका सुख अलग चीज़ में होगा। तो फिर आप उसके पीछे भागेंगे, और यहाँ पर राहु मंगल है, वो आपको जलाएंगे, तकलीफ़ देंगे, आपको लगेगा कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, ये मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, क्यों आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं, और जब मिलना है तब आपको पूछ के भी नहीं आएगा, वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली ये टाइम में आप हाइपर हो जाएंगे उस चीज़ को पाने के चक्कर में, आपके प्रॉपर्टी के, आपके लैंड के, व्हीकल के, वो सारे जो सुख है जीवन के, उसके लिए आपके ये समय में 10 अगस्त तक आपको ज़्यादा उसके पीछे भागना नहीं है, उसके लिए केयर सोचना नहीं है। आपको यही सोचना कि ये नहीं मिलना है, अच्छा है। मिलेगा तो भी वो स्ट्रेस वाला होगा, मिलेगा तो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होगा। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है ये समय में ऑलरेडी, ये राहु मंगल कॉम्बिनेशन के बाद, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिएगा। कर रहे हैं परचेज़ तो डेफिनेट डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं उसमें क्लैरिटी होना आपके लिए ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ वो जगह, वो प्रॉपर्टी, वो कार या मतलब व्हीकल जो भी होगा उसमें डिस्प्यूट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। तो क्लैरिटी ना हो तो उसमें आगे मत बढ़िएगा, और मैं कहूँगा कि 10 अगस्त तक छोड़ दीजिए, आपको मज़ा नहीं आएगा, वो लैंड आपके लिए अच्छी नहीं होगी, उसमें हर्डल्स होंगे। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, यहाँ पर राहु मंगल है, वो कर्मस्थान को देख रहे हैं, तो फोकस आपका कर्मस्थान पे भी कीजिएगा। जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी ना होगा चलेगा, लेकिन जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहे, वो अच्छा है, वो ब्रेक नहीं हो, वो एक चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि आपका मकर लग्न है, मंगल की उच्च राशि है, तो मोरल आपका हाई रहेगा, लेकिन बिल्कुल आपका पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगा। आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ के लिए आपको एक तरफ स्ट्रेस होगा, एक तरफ आपकी मदर के लिए हेल्थ को लेकर आपको स्ट्रेस होगा। तो मकर लग्न की वजह से मोरल हाई रहेगा, ये समय को आप ज़्यादा स्ट्रांगली आप डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप खुद के लिए जो सोचेंगे कि मुझे ये पाना है, वो पाना है, तो वो शायद नहीं हो पाएगा, तो उसको अवॉइड कीजिए।
जो हेल्थ के हिसाब से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्यूशन की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ओपिनियन के साथ जाइएगा। एक से ज़्यादा जंप मत कीजिएगा, ज़्यादा बड़े निर्णय में सोच समझ के आगे बढ़िएगा, वो ज़्यादा बेटर है। और कोई भी प्रकार का सुख के पीछे भागने में द्वेष मत रखिएगा, ईर्ष्या से आगे मत बढ़िएगा कि मैं ये पालूंगा उसको दिखाने के लिए, तो वैसा होगा नहीं। सो बेटर है शांत हो जाइए, मन को शांत रखिए। कुंभ लग्न के लिए जो हो रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है समझना। कुंभ लग्न के लिए ये थर्ड हाउस में हो रहा है। थर्ड हाउस राहु मंगल का है, साहस पराक्रम का भाव है। बहुत बड़े साहस नहीं करने हैं, बहुत बड़ा पराक्रम नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत ट्रस्ट रख के नहीं चलना है, किसी पे डिपेंड रह के नहीं चलना है। ये कुंभ लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पैसे अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट में अभी डालना सोचा है तो रुक जाइए, आप डेफिनेटली उसमें रॉन्ग हो सकते हैं। अगर कुछ आपके ग्रह अच्छे रहे, आपके पर्सनल चार्ट में सपोर्ट रहा ग्रह और दशाओं का, और आपका अगर बिजनेस है केमिकल या फार्मा इंडस्ट्री से, थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा इसमें। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से 10 तारीख तक कुछ नहीं करना चाहिए। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा आपके हाइपर थिंकिंग की वजह से, तो वो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। आप भाग्य को कोसना बंद कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। इन शॉर्ट आपको ये समय में किसी पे डिपेंड रह के, किसी पे ट्रस्ट रख के इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। जो बिज़नेस आपको नहीं पता है उसमें जंप नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन लग्न के लिए सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस है फैमिली है, आपका सेविंग्स है, आपका वाणी है। तीनों में कंट्रोल कीजिएगा, मन को शांत रखिएगा। बिना वजह के झगड़े हो सकते हैं, बिना वजह के रिएक्शन आपके दूसरों को परेशान कर सकते हैं, आपको परेशान ज़्यादा करेंगे। दूसरों के आप एक रिएक्शन देंगे, सामने से 5 आएंगे, आप 10 देंगे, वहाँ से 25 आएंगे। अल्टीमेटली आपको तकलीफ़ होगी, आप सही होंगे तो भी। तो बेटर है कि ये समय में शांत मन से आगे बढ़िए। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फैमिली के साथ झगड़े ना हो, आपको डिस्टेंस क्रिएट, अगर दूर है तो दूर ही रहिएगा। ये समय में नज़दीक जाने की कोशिश मत कीजिएगा, एक तो एक सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर आप नज़दीक हैं और दूर जाना हो रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए और शांत मन से जाइए, कोई झगड़ा करके मत जाइए। ये 10 अगस्त तक ये चीज़ें हो सकती है कि आपको दोनों को, फैमिली को और आपको प्रॉब्लम हो सकता है एक दूसरे से। लेकिन दूर जाएंगे तो आपके सेविंग्स पे इफेक्ट होगा, आपके पैसे खर्च होंगे, आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, तो वो भी चीज़ है। आपका वाणी पे भी इफेक्ट हो रहा है, आप लोगों को जो भी बोलेंगे वो सामने वाला जल जाएगा। आपकी वाणी इतनी खतरनाक हो जाएगी कि सामने वाले को तकलीफ होगी सुन के उसको, और वो फिर आपको रिएक्ट करेगा। वो जिस भी तरह से रिएक्ट करेगा वो आपके लिए नेगेटिव होगा। तो बेटर है कि आप उस चीज़ में उलझे नहीं, मन को शांत रखें, महादेव की पूजा करें, वो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है सबके लिए, मैं कहूँ तो, कि ये शुक्र के राहु मंगल दोनों है शुक्र के नक्षत्र में है इस स्थिति में। तो बाद में मंगल जाते जाते सूर्य के नक्षत्र में आ रहा है, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत आपको अनैतिक संबंधों की ओर, मतलब हर राशि के लिए ये मैं बता रहा हूँ कि उसकी ओर ले जा सकता है, हर लग्न के लिए ये बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपका एज से बड़ा, बहुत छोटे एज वाला कोई भी आपको लाइफ पार्टनर अचानक से बन जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको बदनामी की ओर ले जा सकती हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। जो लोग क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। क्रिएटिविटी उनकी सपोर्ट सिस्टम बनेगी, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे आर्ट का कोई भी फॉर्म हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका ये राहु मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको नेम फेम भी दे सकता है, आपके अगर ग्रह अच्छे रहें तो। और जो लोग बिजनेस में या जॉब में, केमिकल, फार्मा, मेडिसिन, मेडिकल, ये सारी जो इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम, गैस, ऑयल, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, इन सब में है और लिक्विड है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। सो उसमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी नज़र आएगा, बट स्ट्रेस के साथ होगा। स्ट्रेस नहीं जाने वाला है किसी भी राशि का, किसी भी लग्न का, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, ये एसिड है, तो किसी रूप में आपको तकलीफ जलाना वो करेगा, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। सो ये मेन पॉइंट से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।